हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का लाइव क्लास के अंदर स्वागत है। और इसके अंदर हम हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है 23 अप्रैल को, उसके लिए मोस्ट प्रश्न जो है मैं आपके लेके आया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनको आपको जो है याद करने हैं। और बाकी प्रश्न भी आपको याद करने हैं, जैसे कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम हुए उसके अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे जो है लिखित में डाले थे प्रश्न। उसी प्रकार मैं और भी डालूंगा, यानी कि टेलीग्राम पे जो हिंदी साहित्य के मोस्ट प्रश्न, यानी कि यहाँ पे जो है कम से कम 20 प्रश्न हम देखेंगे जो कि मोस्ट है और आपको इनको करना है। इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि मैंने ब्रह्मवर्ष जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको मैं आंसर इसका बता देता हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह सिकंदरगुप्त को प्रेम कर बैठती है, परंतु सिकंदरगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह सिकंदरगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं है। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु आज इसको पास ये शेष नहीं रहे हैं। ठीक है, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं रहे हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 2 है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर देखिएगा। आशा बहुत बलवती होती है, परंतु उसके साथ ही वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है। वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे, वह आशा के सारे अपने सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा को बावली होती है। ठीक है, यही कारण है कि आशा बावली होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है। तो इसका आंसर देखिएगा कि स्मार्ट सिकंदरगुप्त को से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह इस संसार में बधु बांधवों रहित हो गई थी। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 4 देखिएगा। मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। तो दुर्बल पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान करता है, अर्थात देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत भली प्रकार से जानती है। उसे पता है कि वह बहुत दुर्बल है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना देवसेना की लगन को दर्शाता है। देवसेना भली प्रकार से जानती है कि प्रेम में उसे हार ही प्राप्त होगी, परंतु इसके बाद भी पूरी लगन के साथ प्रलय यानी कि प्रलय का अर्थ होता है हार का सामना करती है। वह हार नहीं मानती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 5 नंबर हमारा प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई है। तो इसका आंसर देखिएगा। कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया है। जीवन में वेदना और दुख ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। शोषक वर्गों के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुखी किया है। उसने जब भी विरोध किया है उसकी आवाज़ को दबाया दिया गया है। उसने फिर भी हार नहीं मानी और इन सब से लड़ता रहा है, परंतु इन सब हालातों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया है। और उसे प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कुछ कहने में समर्थ नहीं है तथा उसकी मृत्यु समीप ही है। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि देख सकते हो कि ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है। मैंने कहा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कवि ठग ठाकुर शब्द कहकर समाज में व्यक्ता धोखेबाज लोगों की ओर संकेत कर रहा है। उसके अनुसार इस प्रकार के लोग समाज में फैले हुए हैं। इनका निशाना गरीब किसान और मजदूर वर्ग है। ये उनका लगातार शोषण करते हैं और उनका जीवन नरकीय बनाए हुए हैं। ये सामंती वर्ग के प्रतिनिधि है जिनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों का खून चूसना है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। 7 नंबर प्रश्न है कि जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव
सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यह पंक्ति निराशा और दुख से उबरने की प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उबरने के लिए एक बार फिर प्रयत्नशील होना चाहिए। यह कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है, वहीं यह आशा भी बांधती है कि संघर्ष से लड़कर निकला जा सकता है। अंत कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखिएगा, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो देखिए आज इसका आंसर, सागर से कवि का आशय समाज से है तथा बूंद का आशय एक मनुष्य से है। अनगणित बूंदों के कारण सागर का निर्माण होता है। यह सागर समाज और बूंद एक मनुष्य है। मनुष्य इस समाज में रहकर अस्तित्व पाता है और समाज उसे अपनी देख रेख के एक सभ्य मनुष्य बनाता है। दोनों का संबंध परस्पर सहयोग से बनाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कवि इनका संबंध सागर और बूंद के रूप में स्पष्ट करके उनकी संबंध की प्रागढ़ता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, शरण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है। तो इसको देखिएगा कि यह कविता मनुष्य को शरण का महत्व बताती है। कवि चाहता है कि मनुष्य द्वारा स्वार्थ हित से सभी को हटाकर व्यक्ति का समष्टि में विलय कर देना चाहिए। इस संसार में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। अंत हमें चाहिए कि मिलकर लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें। इसी तरह एक बूंद सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है। यह हमें सीख देता है कि इस विशाल संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर के साथ भी सभ्य के छोटे से जीवन को सार्थक कर सकता है। यह शरण ही तो है जो उसे सभ्य को सार्थक करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसी शरण के कारण वह समुद्र रूपी संसार में बूंद के समान होते हुए भी सूर्य की चमक से सभ्य को चमका जाता है। उसकी शरण भर की चमक लोगों को प्रेरित करती है। वह नश्वरता के कलंक से आज़ाद हो जाता है। शरण उसके जीवन में विशेष महत्व रखता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखिए कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो कवि के अनुसार अचानक बनारस में बसंत का आगमन होता है। मोहल्लों के हर स्थानों पर धूल बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। प्राय बसंत में फूलों की बहार छा जाती है। सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है। नए पत्ते तथा कोपलें निकलने लगती है। परंतु इस बसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का बसंत आता है जो कि धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरों में मध्य बसंत उतरता दिखाई देता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं। यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आंखों में नमी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खाली कटोरों में बसंत का उतरना का आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लगी है। इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखों बिछाए बैठे थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग उन्हें भिक्षा दे रहे थे। सिर्फ भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। अंत कभी इस स्थिति को खाली कटोरे में बसंत का उतरना कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यानी 11 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न अपना 5वां है, धीरे धीरे होने की सामयिक लय से क्या क्या बंधा है। तो धीरे धीरे की सामयिक लय से पूरा बनारस बंधा हुआ है। यह लय इस शहर से मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे सामयिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए और चीज़ें प्राचीन काल से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर स्थित है। गंगा के घाटों पर बंदी नाव आज भी वही बंदी रहती है जहाँ सदियों में बंदी चली आ रही थी। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी सदियों से उसी स्थान पर सुजतित है। भाव यह है कि धीरे धीरे सामूहिक लय के कारण शहर बंधा ही नहीं है, बल्कि वह इस कारण से मजबूत हो गया है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से यह शहर अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मानवता, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी ही है। लोग आज वैसे ही गंगा को जो है माता की संज्ञा देकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनमें आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा है। इसलिए यह शहर अपने पुराने स्वरूप को संभालने हुए बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो हाथ फैलाने वाला व्यक्ति सभी को भ्रष्टाचार में विलुप्त नहीं करता। इस कारण उसकी ऐसी दशा हो जाती है।
कि उसे दूसरे के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। उसका परिवार दर दर जो है कि ठोकरें खाने का विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की भांति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसकी हो जाती है चांदी हो जाती है। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा विद्यमान होती है, परंतु वह सभी को इन सबसे दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन तथा दूसरे के आगे हाथ फैलाने की उचित समझता है, लेकिन बेईमानी की एक रोटी कमाना उचित नहीं समझता। इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। उसकी दशा उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। कोई 6 बजे सुबह फिर किसी आई चली गई पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वसंत के आने से पहले वायु में अधिक ठंडक विद्यमान होती है, इससे मनुष्य शेर उठता है, परंतु वसंत के आगमन के साथ यह हवा गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो। यह हवा की फिरकी की भांति गोल गोल घूमती है और अचानक रुक जाती है। इससे सिहरन पैदा करने वाली ठंडक विद्यमान नहीं होती। वसंत की हवा में ठंडक समाप्त हो जाती है और गर्माहट हृदय को आनंदित कर देती है। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता थे तथा हिंदी प्रेमी थे। उनके घर में भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का भी सुंदर वाचन होता था, पर पिता द्वारा लेखक को बचपन से ही साहित्य से परिचय करवा दिया गया था। भारतेंदु लिखित नाटक लेखक को आकर्षित करते थे। अंत इस आधार पर कहा जा सकता है कि पिताजी ने ही उनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम बीज बोए थे। इस तरह हिंदी साहित्य की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने इसमें मील के पत्थर का कार्य किया। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे, उसी के संस्थापक केदारनाथ जी थे। वे लेखक को प्राय पुस्तक ले जाते हुए देखते थे। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर वह बहुत प्रभावी हुए। उनके लिए उनके उन्हीं के कारण जो है 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास, हालना पंडित, बद्रीनाथ गौड़ पंडित, उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि थे। इन सबके रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर कौन कौन से सवाल पूछे गए। तो आपको बता दूं कि बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सभी प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के थे। जैसे धर्म के लक्षण वृक्षों के नाम तथा उनके उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे ठंड फैल जाने के बाद भी मछलियाँ कैसे जिंदा रहती है था चंद्र ग्रहण होने का वैज्ञानिक इत्यादि प्रश्न उसकी उम्र की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थे। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों क्यों भरी। तो आपको बता दूं कि लेखक का जब बालक से परिचय हुआ तो उसे वह सामान्य बच्चों जैसा ही लगा, परंतु उसका अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों पर उत्तर देना लेखक को दुखी कर गया। वह समझ गया कि पिता द्वारा उसकी योग्यता को इतना अधिक उभारा गया है कि इससे बालक का बालपन तथा बालमन दम तोड़ चुका है। पिता ने उसे उम्र से अधिक विद्वान बनाने का प्रयास किया है, जिसमें एक बालक पिसकर रह गया है। एक बालक के विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, परंतु वह खेलकूद और जीवन के छोटे छोटे सुखों को छोड़कर उसी में घुल जाए तो ऐसी स्थिति बच्चे और समाज के लिए सुखकारी नहीं है। इस तरह हम उसका बचपन समाप्त कर रहे हैं। लेखक के अनुसार पिता तथा उनके साथ बैठे लोग इस प्रयास में सफल भी हो गए थे। जब इनाम में बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी। एक बालक के लिए यही स्वाभाविक बात थी, उसे यही मांगना चाहिए था और उसने मांगा भी। उसे विश्वास हो गया कि पिता तथा अन्य लोग अपने इस प्रयास से सफल नहीं हो पाए हैं। अब भी बालक के अंदर विद्यमान उसका बचपन जिंदा है, वह अब भी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए सुखदायी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्मचारों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही काम है। धर्म बाहरी रूप से जितना जटिल दिखता है वह उतना नहीं है। धर्म वेद शास्त्रों के माध्यम से ही नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे व्यवहार में प्रयोग लाने से समझा जा सकेगा। यह भी निर्भर करता है कि लोग उसे किस प्रकार से व्यवहार में लाएं। लोग व्रत, पूजा, नमाज, रोजे इत्यादि को धर्म मान लेते हैं और सारी उम्र इन्हीं नियमों में पड़े रहते हैं, परंतु धर्म की परिधि बहुत सरल है। अपनी आंखों के आगे गलत होते मत देखो।
सत्य का आचरण करो, बड़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, उस मुसीबत में पड़े व्यक्ति को उससे बाहर निकालो। अन्याय का विरोध करना, न्याय का साथ देना धर्म है। चोरी करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, अन्याय करना, किसी को मार देना, किसी का अधिकार हड़प लेना, अपने स्वार्थों के लिए लोगों पर अत्याचार करना आदि इत्यादि अधर्म कहलाता है। महाभारत ने श्री कृष्ण ने पांडव का साथ देने को धर्म का कहा था। उसने उनके अनुसार कौरवों ने पांडवों का अधिकार लेकर अधर्म किया था। वे उसके विरोध में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यदि धर्म की रक्षा के लिए भाई भाई के विरुद्ध भी खड़ा हो तो वह अधर्म नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। तो बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलाया आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। तो आंसर इसका देख सकते हो कि बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय की उम्मीद पा सकती थी। अंत वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले उसे लेने आ जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, शहर के 19वां प्रश्न है हमारा, शहर के मुँह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। तो शहर के मुँह के जानवर कभी लौट कर नहीं आते, वह मुँह के समाकर मर जाते हैं या उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। रोजगार के दफ्तर में ऐसी स्थिति नहीं होती। यहाँ यानी कि यहाँ पे रोजगार के दफ्तर के अंदर ऐसी स्थिति नहीं होती। यहाँ पर लोग नौकरी पाने की आशा में जाते हैं। वे यहाँ के चक्कर लगाते हुए थक जाते हैं लेकिन उन्हें नौकरी कभी नहीं मिलती, बस उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। शहर के मुँह के समान रोजगार का दफ्तर लोगों को निगलता नहीं है, बस उनकी आशा समाप्त कर देता है। मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मील मालिक ने क्या क्या किया, उसका क्या परिणाम निकला। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मालिक ने निम्नलिखित कार्य किए तथा उनके निम्नलिखित परिणाम निकले। तो मील मालिक ने कई विख्यात वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक मोटी तनख्वाही पर रखा लेकिन उसे उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसने मृत व्यक्तियों के हाथ मंगवाकर मजदूरों पर लगवाए लेकिन वे व्यर्थ हुआ। उसने लकड़ी के हाथ बनाकर मजदूरों का लगवाए लेकिन इससे कुछ नहीं मिला। उसने लोहे के हाथ बनाकर मजदूरों पर लगवाए लेकिन इससे मजदूरों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो यही थे हमारे आज के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो मैं जो है आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता। तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि जब भी कोई लाइव क्लास आए या आपके जो है हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको जब उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। और आप जो है ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हम अपलोड कर रहे हैं। और एक एक साहित्य परिचय भी हम जो है कवर कर लेंगे। जैसे कि आज हमने एक तो कर ही लिया जयशंकर प्रसाद जी का। अगर नाइट में मेरे को टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर जो है और वीडियो बना दूंगा, जो कि मोस्ट जितने भी साहित्य परिचय है उन पर मैं वीडियो जल्द ही बना दूंगा और आप ज़रूर देख लेंगे क्योंकि वही आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि हमने जितने भी प्रश्न बताए हैं अभी तक, जितनी भी हमारी परीक्षा हुई है उनमें प्रश्न आए हैं। जैसे कि हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस का हुआ था 18 नंबर हमने कवर करवा दिए थे। कम से कम शायद मैंने देखे 10 से एक प्रश्न तो आए थे उसके अंदर। और आप सभी को पता है कि आए हैं या नहीं आए, क्योंकि जिन्होंने वीडियो देखा है उनको तो पता है कि प्रश्न आए थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।